नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आप देख रहे हैं ग्रामीण धरा। साथियों, आज जो ये वीडियो है ये एक गांव के विकास की एक ऐसी कहानी है जिसे हम अगर गांववासी या कोई भी समूहवासी, शहरवासी, संगठनवासी, कॉलोनीवासी किसी काम के लिए दृढ़ निश्चय कर लें और अपनी लोकल राजनीति को छोड़ दें, आपसी खींचतान को छोड़ दें, तो गांव का विकास कैसे हो सकता है और वो गांव कैसे आगे बढ़ सकता है। इस वीडियो में ये चीज़ आप देखेंगे। इस गांव में जो ये विकास है, इस विकास के लिए एक तो यहाँ के जो महाराज हैं, महंत बाबा जी, वो उसके लिए सबसे बड़े कह सकें कि उनको क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, श्रेय के वो हकदार हैं। क्योंकि ये पद एक ऐसा होता है, जो महंत होता है, बाबा होता है, वो सारे गांव को सांझला होता है। तो वो कोई बात कहता है तो वो थोड़ी राजनीति से परे मानी जाती है और स्वार्थ से भी परे मानी जाती है। और दूसरा, इस गांव में एक आईएएस अफसर हैं, आईपीएस सॉरी, कुलदीप सिंह चहल। उन्होंने एक जिम्मेदारी समझी कि मैं गांव का पढ़ा लिखा हूँ और आईपीएस अफसर हूँ, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के नाते और ज़्यादा अच्छे पद पे होने के नाते मेरी भी ड्यूटी ज़्यादा बनती है, ड्यूटी भी मेरी ज़्यादा बनती है। इस बात को उन्होंने तवज्जो दी, महत्व दी। तो उन्होंने गांव की एक सामूहिक पंचायत बुलाकर एक संगठन बनाया, गांव की मर्जी से और गांव की सहमति से। उस संगठन को नाम दिया गया प्रयास। प्रयास संस्था का निर्माण हुआ। उस संस्था ने क्या किया, और सबसे बड़ा योगदान महाराज जी का। वहाँ एक बहुत पुराना तालाब था जो गांव के बसने से पहले का तालाब था, यानी कि गांव बाद में बसा उसका आसरा लेके, और वो तालाब धीरे धीरे गंदे नाले में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ गांव का गंदा पानी खड़ा हो रहा था, जो कि वह दिव्य तालाब था और बहुत पुराना तालाब था। तो महंत जी ने लोगों के दिलों में उस तालाब के बारे में एक अलख जगाई, पर्यावरण के लिए विशेष बताया। तो फिर क्या हुआ, देखिए, पूरा काया पलट कर दिया। और गांव में जो खाली जगह पड़ी थी गलियों के दोनों तरफ, वहां सुंदर पेड़ पौधे लगाए गए, इतना अच्छा पर्यावरण का संरक्षण किया गया। और वो जो तालाब है उसके साथ जो पार्क बनाया, और वो सारी चीजें आप पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं और इसमें विस्तार से देखिए। ये सारा का सारा काया पलट करने का जो श्रेय जाता है वो गांव की एकता को जाता है। और आप इससे सीख लीजिए, आप भी अपने गांव में ये चीज कर सकते हैं। देखिए, और मैं आज खड़ा हूँ उजाना गांव के अंदर। कौन उजाना गांव? वो उजाना गांव जो पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है अपने भाईचारे के लिए और सामूहिक कामों के लिए। और उसका एक नज़ारा मैं यहीं आपको आसन के अंदर दिखाऊंगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो ऐतिहासिक आसन है जो आज का नहीं है, राजे महाराजाओं के टाइम का है। खाकनाथ जी का, महंत खाकनाथ जी का। उस जमाने के, आप उस दौर के उनको राजा कह सकते हैं। या तो उस वक्त राजाओं के पास अर्थ होते थे या फिर रथ आपको महंत जी के पास था। नज़र में ये सामने आप जो देख रहे हैं गौशाला है, और ये ठीक यहाँ पर ये पुराना भवन है, ऐतिहासिक भवन जो बहुत पुराना है, जहाँ पे महंतों का रहन सहन की व्यवस्था होती थी। और अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर से आप देखिए नज़ारा, दरवाज़ा देखिए आप पहले, वही पुराना दरवाज़ा, बहुत पुराना ऐतिहासिक है। और इसके अंदर जो ये कीले और कोके लगे हुए हैं, ये सब पित्तल का वर्क है। ये सब पित्तल का काम है, ये सारा का सारा। यही से पता चलता है कि कितना पुराना और ऐतिहासिक है। और वहाँ पर देखिए सारा का सारा, ये सारा का सारा जो काम है, छत पर जो मीनाकारी है, सारी की सारी सब चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया और अच्छा कुशल काम। ये चौक आ गया, ये चौक है, ये ठीक इस तरफ भंडार घर है। और जिस रथ का मैं जिक्र कर रहा था कि उस दौर में राजा महाराजाओं के पास रथ होता था या फिर महंत जी के पास था, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भंडार गृह है, भंडार गृह। ये देखिए साथियों, ये वो रथ है, ये पूरा उसी जमाने का इसका निर्माण कार्य है, पूरा बहुत बढ़िया। देखिए आप,
ये देखिए आप, ये आपने महाभारत में देखे होंगे, रामायण में देखे होंगे। तो ये वही रथ है, देखिए पूरे काठ के पहिए हैं, पूरा का पूरा उस दौर का ही काम है ये, उस दौर का। वे सुनने में यहाँ तक आता है कि जो जींद और पटियाला के राजा थे उनसे भी ये अच्छा रथ माना गया है। और पालकी है वो, ये सामने दिखाई दे रही है पालकी है, ये पालकी है, ये सामान रखा है कुछ, ये पालकी है। महाराज जी जब भ्रमण के लिए निकलते थे तो पालकी में भी निकलते थे। ये पालकी है, पीछे 4 बंदे पीछे लगते थे, 4 बंदे आगे लगते थे, और इसके ऊपर पूरा पर्दा होता था, सजावट होती थी। रथ के ऊपर भी पूरा सजावट और पूरे पर्दे होते थे, पूरा का पूरा जो काम होता था। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जुआ है, यहाँ पर घोड़े इसमें जुड़ते थे, बैल या घोड़े। और एक ये जुआ इसके अंदर भी रखा है, ये रखा अंदर। आप काम देखिए, यहाँ लकड़ी के ऊपर रस्सी का काम भी है, ये देखिए ये जो रस्सियों का काम है। और ये काम देखिए आप, लकड़ियों को किस तरीके से मोड़ा गया, बैंड किया गया है। आज की मशीनी युग में भी इतनी कुशलता से इन चीजों को बैंड नहीं किया जा सकता। बहुत जबरदस्त काम है, बहुत ही जबरदस्त। और पहिए आप देखिए, ये देखिए आप, इसके पहिए बहुत बढ़िया कंडीशन में हैं। चीजें हैं ये, शाम को सुबह संध्या में बजते हैं। और ये है वो पुराने धौंसे, इन है ये बहुत प्राचीन। और इन पे देखिए आप, बहुत बड़े बड़े हैं साथियों, साइज है, बहुत बड़े साइज के धौंसे हैं ये, ऐतिहासिक धौंसे। और ये बीच में छोटा रखा हुआ, आज भी बजते हैं। देखिए मैं थोड़ा आपको बजा कर दिखा भी देता हूँ, यानी कि आज भी ये वर्क कंडीशन में। ऊपर जो है ये लेदर है, ये सारी की सारी उसी दौर के बनी हुई चीजें हैं ये, उसी दौर की। और ये देखिए ये सब, ये महंत जी, पुजारी जी, योगी गणेश नाथ जी, जिनको मुनि बाबा महाराज गोरखनाथ जी की हैं ये। और ये सब का सब, सारा का सारा सामान। ये देखिए पूरी पित्तल का त्रिशूल है ये, बहुत ही है ये घड़ियाल। ये आप पलंग देखिए आप, महंत जी का पलंग है ये। और इस पे महंत जी विराजमान होते थे। जो इसकी ऊंचाई है, ये तेलूराम खड़ा है, करीब करीब 3 फीट इसकी ऊंचाई है, 3 फीट से ज्यादा होगी। उस वक्त रिवाज होता। ये आप दरवाजा देखिए, और दरवाजे पे ये वर्क देखिए, ये देखिए आप है मीनाकारी, बहुत जबरदस्त पुराना ऐतिहासिक दरवाजा है पूरा। ये बड़ा टाल है, देखिए आप, ये दरवाजे पर भी जो वर्क है, जो कोके हैं, सब पीतल का वर्क है, सब ऐतिहासिक चीजें हैं। ये संदूक देखिए, ये संदूक तो आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, और इससे आपको अपनी दादी नानी के वो संदूक याद आ जाएंगे जो पुराने जमाने में होते थे। हमारे यहाँ भी मैंने मेरी दादी का संदूक था ऐसा देखा मेरा हुआ। ये तिजोरी देखिए आप, ये वो पुरानी तिजोरी उस दौर में जो होती थी। और ये सबसे पुराना कक्ष है महंत जी का, जो महंत जी थे उनका सबसे पुराना कक्ष यही है। और यहाँ जो चीजें रखी हुई है, जैसे ये मूर्छंड बोलते थे इसको, जड़ावड़ लगाने के लिए, ये बहुत पुराना है। इसको ये बता रहे थे कि करीब करीब ये 300-400 साल पुराना है ये शंख हैं, ये सारी की सारी, ये जो लकड़ी है, ये जो इनमें वो चाय वगैरह पीते थे, ये सब पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें, बहुत पुरानी हैं ये खड़ाऊ हैं महंत जी की, ये भी बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी खड़ाऊ हैं ये। तो जो ये मूर्तियाँ वगैरह जो रखी हुई हैं, जो ये रखे हुए, ये लगभग बहुत सारा का सारा जो सामान है वो बहुत ही पुराना है। ये मत्स्य वाहन पर बैठे हैं सिद्ध योगी हैं जो मच्छिंद्र नाथ जी, जो उनकी फोटो है। और ये सारा का सारा, आप जितना भी यहाँ सामग्री रखी हुई है, सारे की सारी ये बहुत पुरानी सामग्री है ये सारे के सारे। और ये है वो गुफा, जो पुरानी ऐतिहासिक गुफा है, ये है वो साथियों। देखिए आप, ये ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इस प्रकार से ये नीचे उतर के है, ये वो ऐतिहासिक गुफा है। महंत जी की फोटो लगी हुई यहाँ पे। ये ऐसे हैं गुफा की सीढ़ियाँ, इस प्रकार से नीचे की तरफ आती हैं ये। और फिर यहाँ पर ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से एंटर करेंगे
देखिए इस दरवाजे से मैं अंदर आ गया हूँ। ऐसे गोलाई के दरवाजे होते थे राजे महाराजाओं के टाइम पे, और दरवाजा फिर यहाँ बना हुआ है। फिर इस तरफ फिर हम गुफा में एंटर करते हैं। ये देखिए गुफा के अंदर ही मैं चल रहा हूँ, और फिर यहाँ निकल के आ गया हूँ मैं। यहाँ पर भी सेम वैसा ही पोर्शन है। ये देखिए वैसा ही सेम दरवाज़ा है जो उस तरफ है, सेम पोर्शन इस तरफ है। यहाँ एक स्वास्तिक का चिन्ह भी बना रखा है। ये थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया बाद में, मॉडिफिकेशन किया हुआ कि इसकी दीवारें पुरानी हैं। और फिर यहाँ इस तरफ अंदर आके ये धूना है गुफा के अंदर। ये देखिए आप, ये धूना है। और सेम जो पोर्शन परली साइड था इस तरफ है। इसके पीछे जो दरवाजा बता रहे हैं जो उधर निकलता है, अपने जो जाना वाली मशहूर थाई है उसमें यहीं सी गुफा से दरवाजा है जो कि अब उसको बंद कर दिया गया है। साथियों ये वो चौपाल है जो उजाना गांव की मशहूर चौपाल है, और इसमें पूरे 6 गांव का योगदान है। ऐतिहासिक चौपाल है जो जिक्र चलता कई बार हरियाणा के अंदर। अगर कोई भाई चिनाई लगा दे उसमें टाइम लग जाए तो न्यू कह दे वो कितने जाने वाली थाई बना दी। सबसे पहले यहाँ कुशल कारीगरी क्या है, जो इसका बेसमेंट है, जो इसकी फाउंडेशन है, नींव है, वो 1 मंजिल के करीब तो इसकी नींव है। और ठीक नींव के बीच में ये इन्होंने यहाँ सीढ़ियाँ बनाई हैं। यहीं से इसका काया पलट हो गया और यहीं से इसमें एक नायाब नमूना आ गया। और फिर उसके बाद सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ देखिए आप। अब देखिए 6 गांव कौन कौन से हैं जिनका इसके अंदर योगदान है। सबसे पहले उजाना, अम्बरसर, डूंडवा, कुराड़, कोयल और नेप्पेवाड़ा, ये 6 गांव हैं जिनकी ये एक सामूहिक योजना थी, एक भाईचारे का प्रतीक थी, और इसको यहाँ बनाया गया और जो इनकी योजना थी उसमें उतारा गया। और ये देखिए कैसे लोग यहाँ बैठ के ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं। ये भी एक भाईचारे का प्रतीक है। आजकल लोग ही नहीं मिलते, बाकी सब कुछ मिल जाते। ये ऊपर की मंजिलें और फिर बिल्कुल वो लास्ट है 670। ये इसका ठीक नीचे का हॉल आ गया, ये फ्रंट नीचे का हॉल है इसका। और फिर ये पुराने जो अपने मंदिर होते थे, पुराने शिवालय जो मंदिर इस टाइप से बनाए जाते थे। माता शेरावाली का कक्ष है, ये मंदिर है। ये भी पुराना देखिए 1865 है, और देखिए उसके ऊपर अंकित है। और इसका मरम्मत कार्य 2064-7 में करवाया गया है, मरम्मत करवाई गई, रिपेयर बना हुआ पूरा है। शिवलिंग है, शिव का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है अंदर आप देख रहे हैं। ये देखिए अच्छा बन रहा है, ये सारा का सारा पत्थर से बन रहा है। ये जो अब नया मंदिर है ये पत्थर से बन रहा है, और इसको पूरा जो गांव है मिलकर वही बना रहा है। पूरा विशाल है ये ढांचा, और सारा का सारा जो निर्माण कार्य है वो पत्थर से किया जा रहा है। ये देखिए आप। और ये देखिए सबसे अद्भुत चीज़ जो आपको गांव में देखने को नहीं मिलेगी ग्रामीण स्तर में। बड़े बड़े शहरों में, कुरुक्षेत्र जैसे शहरों में आप देख सकते हैं, ये घाट इन्होंने बनाया है। यहाँ पहले जो तालाब होता था वो मैं दिखाऊंगा अंदर। देखिए आप ये चीज़ देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं जो शिलापट लगे हुए हैं, ये उन दानी सज्जनों के शिलापट हैं। इसमें आप 11,11,111 के भी पत्थर देखेंगे। ये देखिए आप, ये जो इतने सारे पत्थर हैं, ये 11-11 लाख से ऊपर की राशि के पत्थर हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, बहुत बड़े बड़े शिलापट लगे हुए हैं, और इन पे जो राशि अंकित है, बहुत बड़ी बड़ी राशि अंकित है। 10 लाख, 11 लाख, मतलब बहुत अच्छी इसमें राशि के पत्थर लगे हुए हैं। और ये पूरी की पूरी दीवार दानी सज्जनों के दान से अटी पड़ी है। इसके अलावा भी इस तरफ जो दीवार है इस पे भी सब ये दानी सज्जनों के पत्थर लगे हुए हैं। और यहाँ के जो कमेटी कहना है कि अभी बहुत पत्थर लगने बाकी हैं। ये जो कि मैं आपको बता रहा था कि कुरुक्षेत्र या जो बड़े धार्मिक स्थल काशी जैसे महानगर हैं, वहाँ पर इस तरह के घाट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप, ये घाट, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी पूरी,
और इस घाट का पानी देखिए आप, पानी का रंग देखेंगे बिल्कुल सब साफ पानी है। नीचे आप सीढ़ियाँ गिन सकते हैं, इतना साफ पानी है इसका, बिल्कुल साफ पानी है। और इसका कारण है ये मैं बताऊंगा। जो सामने आप पाइप देख रहे हैं, वह जो पाइप लगा हुआ नहर से पानी आता है और इसमें ये बोटिंग कर रहे हैं बच्चे, बोट की व्यवस्था है। कितना इन्होंने काया पलट कर दिया है गांव लेवल पर। इस तरह का कुंड बनाना, इतनी बढ़िया व्यवस्था करना बहुत महान कार्य है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। गांव में खींचातान तो हम खूब देखते हैं, टांग खिंचाई खूब देखते हैं। आजकल जो गंदी राजनीति वो गांव में घुस गई है, उसके तो हमें अनेकों नमूने उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गांव की एकता का ऐसा सबूत, ऐसा प्रयास आपको विरले ही देखने को मिलता है। जितना बड़ा गांव है उसमें दिक्कतबाजी उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन इस गांव की मैं यहाँ तारीफ करूँगा। इन्होंने जो यहाँ एकता का परिचय दिया है और जो ये निर्माण कार्य किया है, इससे साफ झलकता है कि गांव भलाई के लिए एक मंच पर आ जाता है और एक बुलावे पे आ जाता है। उसका ये नमूना है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने की व्यवस्था है। ये देखिए आप, बिल्कुल हरियाली है। वो वहाँ पे कुंड है और कुंड के साथ जो बसती हुई जगह है, इसमें फूल पौधे लगा रखे हैं, फल के पौधे लगा रखे हैं। जगह का बहुत ही ज़बरदस्त उपयोग रखा है। बहुत में इस क्षेत्र में ये सब फल के पौधे लगा रखे हैं। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे हैं ये। और ये कुछ टाइम बाद इन्होंने फल देना शुरू कर दिया है। देखिए कितना अच्छा सदुपयोग कर रखा है जगह का। खाली जगह नहीं रहनी, इसके नीचे हरा चारा भी बीज रखा, बरसीन बीज रखी। और ये ऊपर को पैदल घूमने के लिए ये एक रास्ता भी रही है। ये ऐसे ही पूरे इस तालाब के किनारे इन्होंने ये सारा का सारा रास्ता बना रखा है। और ये चारों तरफ ये तालाब की ज़्यादा भलाएं हो इससे। और उधर पार्क वगैरह को छोड़ के सब 7-8 एकड़ के आसपास ये ज़मीन है। जाली लगा रखी है चारों तरफ से, पशु वगैरह या आवारा कुत्ते वगैरह नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया व्यवस्था और बिल्कुल ये घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह। सुबह शाम लोग टहले यहाँ पे, औरतें बच्चे, अच्छा रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अच्छा वातावरण है। ये इधर अच्छी पगडंडी, तो उसका अलग स्वास्थ्य अलग ही रहता है। बड़ा मनमोहक दृश्य। मैं भी इस पे टहल रहा हूँ और ये इस तरफ भी पौधे, इस तरफ भी पौधे। और ये देखिए आप नज़ारा, वाह क्या ज़बरदस्त नज़ारा है साथियों। आप एक बार आगे देखिए, आपको बड़े बड़े शहरों में ये व्यवस्थाएं देखी होंगी। मैं दावा करता हूँ किसी गांव में आपको इस तरह की व्यवस्था, पार्क, तालाब, कुंड नहीं देखने को मिले। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पहले गंदा पानी ठहरता था आके, और अब इन्होंने क्या किया व्यवस्था, ये गंदा नाला इस तरफ, ये इस तरफ बना दिया गंदा नाला, और यहाँ से ठीक गंदे पानी की निकासी हो जाती है। ये पूरा लंबा इन्होंने बना दिया और यहाँ होगी साफ पानी की व्यवस्था। और इतनी बढ़िया व्यवस्था, प्रयास अगर लोग करें, और ये जो कर रहा है तो ये प्रयास नाम एक संस्था वही कर रही है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, जब लोग प्रयास करें, सच्चे मन से इच्छा शक्ति हो, तो तब परिणाम फिर ऐसे निकल के आते हैं। एक रास्ता घूमने का ये बिल्कुल कुंड के चारों तरफ भी है। जैसे ये ऊपर मैं टहल रहा हूँ और ठीक एक कुंड के इस तरफ भी है और एक कुंड के अंदर की साइड भी, 3 ये इस तरह के इन्होंने घेरे बना रखे हैं, रिंग टाइप सर्कल बना रखे हैं घूमने फिरने के लिए। ये बच्चे औरतें जैसे टहल रहे हैं, ठीक ये इसी प्रकार से यहाँ एक रास्ता बना रखा है। एक नीचे वाला पक्का सर्कल यहाँ बना रखा है, टहलने के लिए आपको टहलना है। इधर ये कुंड है, कुंड पे जाली लगा रखी, सेफ्टी का पूरा प्रबंध है ताकि कोई छोटा बच्चा कुंड में ना गिर जाए। बहुत बढ़िया। उधर एक कच्चा सड़क, आप पौधे देखिए, हरियाली देखिए, आप ग्रीनरी देखिए, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त साथियों। देखिए कैसे ध्वज पताकाएं फहराई भगवा रंग की, और बहुत सामने ये कुंड और ये हरियाली देखते ही नज़ारा बनता है। आप जगह का सदुपयोग देखिए, एक बार अपने मन में सोचिए। बच्चे खेल रहे हैं, हरी हरी घास है, गांव की औरतें भजन गा रही हैं, योगा कर रही हैं, और बच्चे खेल रहे हैं। ये चीज़ें गांव के लेवल पे, आपको बड़े बड़े शहर के पार्कों में तो ये चीज़ें देखी होंगी, किसी गांव में शायद ही आपने ये चीज़ें देखी होंगी।
और इसके लिए मैं इस गांव को सलाम करता हूं। यहाँ की जो प्रयास संस्था उसको सलाम करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। जरा सोचिएगा, गांव में कितनी ज़मीन पड़ी है, उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं। वहाँ औरतों ने कूड़ा करकट डाल दिया, गोबर के ढेर लगा दिए। क्यों लगा दिए? वो हमारी कमी है। अगर झाना गांव के लोग जैसे सोचते हैं, सभी गांव के लोग अगर ऐसे सोचें, तो आप ये पूरा नज़ारा देख के अपने दिमाग में ठान लीजिए, कुछ सोचिए। सब कुछ हो सकता है अगर करने की चाहत हो तो। ये एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस वक्त का फ़ोटो है जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था। ये उस वक्त का फ़ोटो, आप देख लीजिए। देखिए किस गौशाला है, और यहाँ पर भी ये देखिए जगह का बहुत बढ़िया सदुपयोग कर रखा है। तो एक तरफ बहुत बढ़िया कुंड, पूरा बढ़िया आलीशान मंदिर, और इस जगह पे यहाँ पे गौशाला। वहाँ पर देखिए ये चारा काटने की मशीन लगी हुई है। तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कहेंगे आप। जैसा कि मेरे साथ यहाँ के पीर जी कह लीजिए आप, नाथ जी हैं, नाथों का ये डेरा है, और ये बताएंगे कि ये कैसे ये कुंड था, तालाब था पहले, और उसकी क्या अवस्था थी, और आज जो इतनी सुंदर संरचना बनी है तो उसके पीछे की क्या कहानी है। नारायण जी, जय हो जी। बताइए। पहले तो आपका यहाँ पधारने पर धन्यवाद है। कहाँ से हैं आप? जी, हमारा चैनल है ग्रामीण धरा। मेरा नाम कुलदीप पुनिया है और मैं बयाना खेड़ा हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वाह भाई। तो ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इन ये अपनी आज के दिन तो धरोहर के रूप में समझा आप इनमें, और आप धरोहर कोई नहीं संभाल सकेंगे तो आने वाले समय को क्या संभाल पाएंगे जी। इसी ध्येय को लेके हमने इनकी शुरुआत की है कि अपने गांव की हर धरोहर, कुआ हो, जोड़ हो, चाहे कोई पुराने बड़ बूटे हों, कैसा भी कोई भी धरोहर के नाम से चीज़ है उसकी रक्षा करेंगे और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखेंगे इस माध्यम। अधिकतर क्या हो गया कि आजकल ऐसी गद्दी हैं, महंत जी हैं, महाराज जी हैं, वो भटक गए हैं उद्देश्य से। वो पता नहीं कोई राजनीति कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक्चुअल में ये लोग धर्मार्थ से जुड़े हुए हैं और धर्म के संरक्षक हैं। इनका मूल काम यही था, पर्यावरण की रक्षा और जो संस्कृति की रक्षा, धरोहर की रक्षा। और महंत जी ने जैसा अपना उद्देश्य बताया कि हम इस उद्देश्य को लेके कर रहे हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल सैल्यूट करता हूं। और आप लोग भी देख रहे हैं, जितने भी डेरा संचालक, महंत, गद्दीशीन जो भी देख रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं जो यहाँ के महंत जी और गद्दीशीन जी कर रहे हैं। तो ये विचार आपको कैसे उत्पन्न हुआ जी? क्योंकि बड़ी दुर्गति है इस तरह की चीजों की आज के दौर में। देखिए यहाँ भी जो ये धरोहर है, मान लिया कि गांव से प्रथम साधुओं की को भी आसरा इसी ने दिया जी। यहाँ जो प्रथम ढूंढा लगा वो भी इसी आसरे को लेके लगा, क्योंकि जल के बिना गति नहीं, जीवन संभव नहीं है। हाँ गति ही नहीं किसी तरीके की भी, किसी की भी। हम्म। और ये जल उस दिन अमृत था तो आज क्यों नहीं हो सकता? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उस दिन ये अमृत था तो आज क्यों नहीं हो सकता? यूँ नहीं हो सकता कि इन घनिष्ठता दिखे कि आजकल तो पानी के खाड़ बम है जी जी। और उसको लेके इनने इसको गंदा भी कर दिया। लोगों ने वो बात समझनी भी छोड़ दी कि हम इसमें दूध में भी बरत्या करा जी वो कुएं जोड़ सारे उजड़ गए थे। जी। हमने एक ये कोशिश करी कि ये अपनी धरोहर हैं, देखने को बाद में मिलेंगी नहीं, आज इनकी संभाल नहीं करेंगे तो कल फिर ये पिछड़ जाएंगी। और हमारा कोई भी यूँ मानो कि आना के जाना जीवन का, इसको भी नहीं संभाल सकते तो क्या संभालेंगे? एक एक चीज, एक एक शब्द गुरु जी का, एक एक बात है ना, एक एक करोड़ रुपए के बराबर है। वो क्यों है? क्योंकि मूल चीज पर्यावरण ही है, और पर्यावरण के बगैर कोई गति नहीं है। ये सच्चाई है। और आप भी पर्यावरण को संभाल लीजिएगा अगर आप में भी चेतना है। और अच्छी और खूबसूरत बात क्या, सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि जब आप समाज को शिक्षित करोगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और शिक्षित करने के लिए जो इन लोगों ने यहाँ प्रयास पुस्तकालय उजाना गांव में बनाया हुआ है, ये व्यवस्था देखिए थोड़ा अंधेरा हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको आश्रम दिखाया, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल एक छोटा सा पार्क है, बिल्कुल वेल डेकोरेट घास है, और ये बहुत ही आलीशान यहाँ इन्होंने लाइब्रेरी का निर्माण कर रखा है। और अंदर से मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा
कि ये चीज़ें जब तक समाज में सही तरीके से नहीं होंगी, सुदृढ़ नहीं होंगी, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ये देखिए आप, ये इसका प्रवेश द्वार है और ये शिलापट है। शिलापट पे आप देखेंगे कौन है, श्री कुलदीप सिंह चहल IPS SSP चंडीगढ़। और ये देखिए आप, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ लगे हुए हैं जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया। बाहर ये यहाँ पे पार्किंग है और ये शेड लगा हुआ है। ये देखिए ये एंट्री पॉइंट है और ये जो बंदे हैं यहाँ के संचालक हैं जो संभालते हैं। और मैं अंदर का थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। वेल डेकोरेट लाइब्रेरी है। ये देखिए लड़कियाँ हैं, लड़के भी हैं, पूरा कॉमन सिस्टम है यहाँ पे और बहुत अच्छी व्यवस्था है। AC वगैरह लगे हुए, बिल्कुल हाईटेक लाइब्रेरी है। आप गांव देहात में इस तरह की लाइब्रेरी सोच नहीं सकते हो। वाकई में जो प्रयास है वो प्रयास संस्था का एक बहुत ही नया प्रयास है, अच्छा प्रयास है। ये देखिए बच्चे बिल्कुल मन लगाकर पढ़ रहे हैं। बच्चों से थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन 1 मिनट ही डिस्टर्ब करेंगे। और ये इसलिए हमारा जो मोटिव बनाने का वो इसलिए ताकि और गांव भी से शिक्षा लें और इस तरह के संस्थान और इस तरह की संस्थाएं वो अपने वहाँ पर भी खड़ा करें। जय हिंद।